Metabolism.tv में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी है। शाकाहारी और वीगन के बीच थोड़ा अंतर समझे। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। हमारे पास लोग हैं जो Metabolism.tv पर हमसे सवाल पूछते हैं। आप हमें Metabolism.tv पर YouTube में लिख सकते हैं। Metabolism.tv लिखने और हमसे सवाल पूछने की क्षमता है और हम खुशी खुशी आपका जवाब देंगे। हमसे शाकाहारी और वीगन के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है और हम हर एक के मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा बात करें। तो विभिन्न प्रकार के आहारों के बारे में क्या, तो चलिए शुरू करते हैं। एक पल रुकिए, मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं ताकि इन प्रकार के शरीर के बीच का अंतर समझा सकूं और यह भी कि हम क्या खाने का चुनाव करते हैं या नहीं करते। नहीं, देखिए ध्यान, हाँ चलो देखते हैं विभिन्न प्रकार के शरीर। पशु और मानव जगत में कुछ जानवर होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। उदाहरण के लिए बाघ और कुत्ता मूल रूप से वास्तव में मांसाहारी होते हैं। एक कौवा, एक चील भी, वे मांसाहारी जानवर हैं, यानी वे ऐसे जानवर हैं जो संविधान उनसे मांस की मांग करता है। कुछ जानवर होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जिसका मतलब है कि वे घास पर निर्भर करते हैं, और कुछ पौधों से भी। क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन ये ऐसे जानवर हैं जो और कुछ सहन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए वहां गाय है, वहां ज़ेबरा है, वहां हाथी है, सभी ये शाकाहारी हैं नहीं। फिर हम हैं इंसान और कुछ अन्य जानवर जो सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी का मतलब है शब्द ओमनी, ये लैटिन से है, जिसका मतलब है सब कुछ। जैसे जब कहा जाता है सर्वव्यापी, इसका मतलब है कि हर जगह मौजूद नहीं। तो सर्वाहारी का मतलब है सब कुछ, और वोरोस का मतलब है निगलना, जिसका मतलब है निगलना, है ना। खाने के बारे में तो ये वे हैं जिन्हें हम सब खाते हैं। बुनियादी रूप से मानव शरीर है, जैसे कि संविधान ये शरीर है सर्वाहारी, यानी ये ऐसे शरीर हैं जो मांस, पौधों और सब्जियों दोनों को खा सकते हैं नहीं। अब जो यहां हैं ये शरीर के प्रकार हैं, ठीक है, जानवरों या इंसानों के नहीं। हम इंसान तो हम सर्वाहारी हैं। अब फिर कुछ इंसान शाकाहारी बनने का फैसला करते हैं। शाकाहारी क्या है? तो एक शाकाहारी को इस तरह परिभाषित किया जाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यह निर्णय लिया है कि वह केवल शुद्ध खाएगा। जो भोजन पौधों से आता है उसे अभी भी शाकाहारी कहा जाता है। अगर आप इसमें ऐसे उत्पाद जोड़ते हैं जो जानवरों से आते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का मांस शामिल नहीं करते, उदाहरण के लिए हम ऐसे उत्पादों के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि अंडा, दूध, पनीर, शहद, जैसे कि एक मधुमक्खी का शहद, ये ऐसे उत्पाद हैं जिनका मतलब ये नहीं है कि जानवर को मरना पड़ेगा कि उन्हें जानवर का मांस नहीं चाहिए। तो एक शाकाहारी वह है जिसकी मूल भोजन भूमि से आने वाले खाद्य पदार्थ हैं, जैसे फल, सब्जियां, पौधों, सब्जियों से और कुछ पशु उत्पादों के साथ पूरक करते हैं, बिना यह मतलब कि जानवर को इसके लिए बलिदान देना पड़े। अब फिर एक और सख्त वर्गीकरण है जो वास्तव में वेगन का वर्गीकरण है। यह एक शब्द है जो लगभग 1844 के समय के आसपास बनाया गया था। वेगन वह है जो न तो किसी भी पशु उत्पाद का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए इसका मतलब है कि एक शाकाहारी केवल एक मजबूत चुनाव करता है। यह और भी मजबूत है कि यह पूरी तरह से पौधों का, पूरी तरह से सब्जियों का होगा। तो ये है वर्गीकरण। अब ये मेटाबॉलिज्म के भीतर कैसे काम करता है? ठीक है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो शाकाहारी हैं और उनकी सेहत बहुत अच्छी है। मैं शाकाहारी नहीं बन सकता क्योंकि मेरा शरीर एक निष्क्रिय शरीर है जो एक मांसाहारी शरीर है। ये एक सर्वाहारी शरीर है लेकिन जिसे अधिक मांस चाहिए नहीं। जब हम मेटाबॉलिज्म और सभी जानवरों के मेटाबॉलिज्म को देखते हैं तो यह समान होता है क्योंकि यह एक ही प्रकार की मेटाबॉलिक प्रणाली है। तो उदाहरण के लिए मुख्य अणु, ऊर्जा का मुख्य अणु ग्लूकोज है जो रक्त में मौजूद चीनी है। ये ग्लूकोज जानवरों में भी होता है और हमारे में भी। हर ग्लूकोज का अणु ये एक पहले चरण में प्रवेश करता है जिसे कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा चरण है जो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता। ये एक किण्वन का चरण है। जब ऐसा करते ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज किण्वित होना शुरू होता है। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के रूप में चरण में जाता है जिसे अक्सर पायरूवेट के रूप में जाना जाता है। पायरूवेट
यह ऊर्जा का एक चरण है जहां यहां पहले से ही 2 एटीपी यूनिट्स का उत्पादन होता है शुद्ध किण्वन के द्वारा। अब पायरुवेट के बारे में, ये 2 दिशाओं में से एक ले सकता है, और इस तरह ये किसी भी इन जानवरों के शरीर में और हमारे शरीर में भी होता है। अगर ये इस तरफ जाता है तो इस तरफ वह चीज होगी जिसे वे ओ कहते हैं, एसीटेट। ओ एसीटेट क्या है? ये शुद्ध कार्बोहाइड्रेट है, जैसे रोटी, आटा, चावल, आलू, मिठाई, चॉकलेट, सब्जियां, सलाद, ये सभी चीजें उस तरफ आती हैं। ठीक है, ये शुद्ध कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और यहां एक तरफ है जो एसीटेट है, अनुवादित जैन कॉइल, यहां गिरता है तो यहां वसा गिरेगी और यहां प्रोटीन गिरेगी। उदाहरण, वसा शुद्ध एसीटेट है। जब आप कुछ चिकना या तेल खाते हैं तो यह शुद्ध एसीटेट होता है। प्रोटीन में बहुत सारा एसीटेट होता है और बहुत कम एसीटेट होता है। इसका मतलब है, उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो शाकाहारी है ना, जिसकी भोजन मुख्य रूप से सब्जियों, सलाद, पौधों आदि से बना होता है, तो इसका ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया का चक्र इस दिशा में होगा, जैसे इसमें बहुत कुछ होगा और इसमें होगा कम वसा, कम प्रोटीन। अगर वह शाकाहारी है तो उसके पास और भी कम वसा और प्रोटीन होगा। बिल्कुल, एक शरीर या तो इस तरफ जीवित रह सकता है या इस तरफ। जैसे जिनके पास निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र है वे इस तरफ अधिक जीवित रहते हैं, और जिनके पास उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है वे इस तरफ अधिक जीवित रहते हैं। जो एक ऐसा शरीर है जिसे अधिक सब्जियों, कम वसा और कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब यहां से, इन दोनों से बाहर आता, जिसे हम साइट्रिक एसिड चक्र कहते हैं, जिसे हम क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। साइट्रिक एसिड चक्र, यहां अब चक्र पूरा हो गया है और 34 एटीपी यूनिट्स पूरी होती हैं। हर ग्लूकोज के अणु से 36 एटीपी यूनिट्स बनती है, जो 36 ऊर्जा यूनिट्स होती है। ये चीज मेटाबॉलिज्म को चलाती और जीवन देती। तो जो लोग शाकाहारी शरीर को रखते हैं, जिन्होंने पहले से निर्णय लिया है शाकाहारी होना, क्योंकि यह एक निर्णय है, यह नहीं है कि कोई शाकाहारी शरीर है या जो लोग शाकाहारी हैं, तो उनका शरीर इस दिशा में अधिक काम कर रहा है, चक्र इस दिशा में अधिक काम कर रहा है ना। जिनके पास एक शरीर है, या हमारे शरीर की एक शैली, हमें ऐसा होने की आवश्यकता है क्योंकि शरीर अधिक निष्क्रिय है, हमें अधिक मांस, अधिक वसा की आवश्यकता है, तो हम इस तरफ अधिक मजबूत होंगे, है ना। दोनों चक्र साइट्रिक एसिड चक्र में समाप्त होते हैं और ऊर्जा बनाते हैं। लेकिन एकमात्र चेतावनी यह है कि जो लोग शाकाहारी हैं या शाकाहारी हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमेशा B12 का सप्लीमेंट लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, जो लोग शाकाहारी हैं और जो अभी भी दूध का उपयोग करते हैं, अंडे का उपयोग करते हैं, तो वे कुछ B12 पाएंगे, लेकिन वे B12 की कमी में हो सकते हैं। B12 वास्तव में किसी भी जगह पर नहीं है सिवाय पशु साम्राज्य के। कोई भी पौधा नहीं है जिसमें विटामिन B12 हो। जब विटामिन B12 की कमी होती है तो यह न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं और एनीमिया का कारण बनता है, ये अवसाद का कारण बनता है। तो बहुत से लोग कभी कभी शाकाहारी बन जाते हैं बिना ये समझे कि शायद उनके शरीर को इससे अधिक की आवश्यकता है। वे B12 की कमी होते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें इसे सप्लीमेंट करना पड़ता है, क्योंकि कोई स्रोत नहीं है। जब ये पूरी तरह से पौधों का होता है, पूरी तरह से वनस्पति, तो निश्चित रूप से ये नहीं होता। इसलिए ये अब आपके पास है। हम सभी सर्वाहारी हो सकते हैं, लेकिन हम निर्णय लेते हैं कि हम शाकाहारी या शाकाहारी बनना चाहते हैं या सर्वाहारी बने रहना चाहते हैं। जैसे मैं हूं और आप में से कई हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि अगर आप शाकाहारी या शाकाहारी की ओर जा रहे हैं तो जो सक्रिय रहेगा वह यह पक्ष है। इसे कमी होगी। दूसरे को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उसके पास B12 का सप्लीमेंट हो। और मैं ये आपसे कहता हूं क्योंकि सच हमेशा ही जीतता है।